जिन्होंने सेशन को पहले ही लाइक कर दिया था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, क्योंकि आप लोगों के जो लाइक्स है और आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वही हमें एनर्जी देते हैं कि हम जो है आगे में भी इसी तरीके की मेहनत आप लोगों के लिए करते रहे, कंटिन्यूअस एफर्ट्स आप लोगों के लिए लगाते रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब जो है आप लोगों को जो है हम क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और लूसेंट में भी दिया हुआ है और बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों ही धर्मों की जो गुफाएं है वो कौन से स्थानों पर एक साथ उपस्थित है? तीनों ही धर्मों की गुफाएं आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, तो कौन सी जगह है? तो आप लोगों को जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, एलोरा, अजंता, ठीक है, एडक्कल या कार्ले, कहां पर में हो जाएगा? ये आप लोगों को ये हो जाएगा फ्रेंड्स एलोरा के अंदर में। एलोरा के अंदर में आप लोगों को हिंदू धर्म से रिलेटेड गुफाएं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, ये तीनों ही गुफाएं देखने के लिए मिलती है। ये एक यूनिक चीज है अजंता और एलोरा के अंदर में, स्पेशली एलोरा में। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि एलोरा की जो गुफाएं है, ठीक है, ये आप लोगों को मिलेंगी महाराष्ट्र के अंदर में। महाराष्ट्र के अंदर में जो औरंगाबाद जिला था जिसका नाम अब बदल के जो है संभाजी नगर कर दिया गया है, वहां पर में आपको मिलेगी। तो महाराष्ट्र में, ठीक है, संभाजी नगर, संभाजी नगर, ठीक है, संभाजी नगर, जिसको पहले जो है महाराष्ट्र का, एक बिहार में भी औरंगाबाद है, ठीक है, ये महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद था वहां पर में आप लोगों को मिलेंगी, औरंगाबाद के अंदर में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों को याद रखना है, अजंता और एलोरा। तो एलोरा की गुफाएं है जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, अब एक चीज है आप लोगों की कि कैलाश टेम्पल, एक कैलाश नाथ टेम्पल है और एक कैलाश टेम्पल है। तो कैलाश नाथ टेम्पल जो है आप लोगों को एक मिलेगा कांचीपुरम के अंदर में और एक कैलाश टेम्पल आप लोगों को मिलेगा एलोरा के अंदर में। तो 16वें नंबर की गुफा है वो, ठीक है, ये याद रखना है। टोटल 34 गुफाएं है इसके अंदर में, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर इस पूरे इलाके में, ठीक है, एलोरा में आपको 34 गुफाएं मिलेंगी। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग कैसे कैसे, हिंदू धर्म की कितनी है, बौद्ध धर्म की कितनी है और जैन धर्म की कितनी है, देखो ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। हिंदू धर्म की यहाँ पर में है 17 गुफाएं, ठीक है, 12 गुफाएं आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड मिलेंगी और 5 गुफाएं जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड मिलेंगी, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है। 17, 12 और 5, तो टोटल 34 गुफाएं है एलोरा के अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सिक्किम किस वर्ष भारतीय राज्य में शामिल हुआ था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आपको एक एनिमेटेड वीडियो भी दिया गया है इसका, ठीक है, कि किस तरीके से बना था। मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारियां देता हूं, तो जल्दी जल्दी से आप लोग जो है आंसर करते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है सिक्किम आपका भारत के अंदर में, ठीक है, सिक्किम जो है वो 1974 के अंदर में सिक्किम को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, एसोसिएट स्टेट का, 1974 के अंदर में, ठीक है, 1974 के अंदर में 35वें संविधान संशोधन के जरिए, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए एसोसिएटेड स्टेट का, एसोसिएट स्टेट का, पूर्ण राज्य नहीं बना था, केवल एसोसिएट स्टेट बना था। पूरी तरह से भारतीय राज्य कब बना? ये पूरी तरह से भारतीय राज्य बना था 1975 के अंदर में, ठीक है, 36वें संविधान संशोधन के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 2 पॉइंट हम लोगों ने सीखे। हमने सीखा कि सिक्किम, ठीक है, भारत का राज्य जो है पहले नहीं था, पहले एक अलग देश था सिक्किम। ये यहाँ पर मैं आप जो देख पा रहे हो सिक्किम, यहाँ, ठीक है, सिक्किम एक अलग देश था। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के जरिए पहले एसोसिएट स्टेट बना, ठीक है, एसोसिएट स्टेट। और भारत का हिस्सा कब बना? 36वें संविधान संशोधन के जरिए 1975 के अंदर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना, 22वें नंबर का राज्य बना था वो, ठीक है। चलिए, तो ये एक पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। ज्योति सिंह जी खोल दी गई है, अनलिमिटेड करवा दी गई है उसकी टेस्ट को, आप देख चेक कर सकते हो। तो सिक्किम ऑफिशियली जो है फ्रेंड्स 1975 के अंदर में भारत का राज्य बना था, पूर्ण राज्य। अब देखिए यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सिक्किम भारत संघ का सह राज्य बना? ठीक है, एसोसिएट स्टेट बना। आप देख सकते हो, आपको जो पढ़ा रहा हूं ना वो कितने काम की चीज है आप लोगों की। आप देखिए यूपीएससी सीएपीएफ की एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, और आपको अभी भी बोल रहा हूं, ये जो सीरीज है आप लोगों की एक आपके लिए एक ऐसा हथियार बन रही है जिसके जरिए आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो कितनी भी बड़ी चीज आ जाए आपके पास में एक हथियार रहेगा। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। केवल 40 लाइक दूर है हम लोग यहाँ पर में हमारे 500 लाइक से। तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जहां भी कर सकते हो शेयर करते रहेंगे आप लोग सभी लोग। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर में 35वें नंबर का संविधान संशोधन था 1974 में। एसोसिएट स्टेट की बात हो रही है, एसोसिएट स्टेट। और कंप्लीट स्टेट कब बना था? कंप्लीट स्टेट कब बन गया था? भारत का हिस्सा बन गया था, वो बना था आप लोगों का 1975 के अंदर में। तो जो कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने गलती की है, कितने बच्चे यहाँ पर में 43% लोगों ने गलती की जिन्होंने ए आंसर लगाया है। अब जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे कि अब गलती नहीं होगी, ठीक है सर, समझ में आ गया, अब आगे से गलती नहीं करेंगे, लिख देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। जिन भी लोगों ने गलत किया था और जिन लोगों ने सही किया था वो भी हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से कमेंट में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है आपका, एसोसिएट स्टेट बोला है उसने, संघ सह राज्य बोला है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को DSSB पीआरटी का क्वेश्चन, ये हर एक एग्जाम के अंदर में जो है आप लोगों को पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके दानी सर, आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच मोहन पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। चलिए 500 लाइक्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ में हमारे जल्दी से जो है लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। 1000 की टारगेट है हमारे दोनों के, लाइक्स के और लाइव के। तो देखिए भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मैंगनीज। तो मैंगनीज जो है फ्रेंड्स ये आयरन ओर है आप लोगों का, इससे आयरन निकलता है आप लोगों का मैंगनीज।